22 जुलाई 2025 मंगलवार। आज मरियम मगदलेना का त्यौहार है। पहला पाठ सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत से अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4। मैं सारी रात अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। मैं उठकर गलियों तथा चौकों से होते नगर का चक्कर लगाती हूँ। मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ। मैं उसे ढूंढती हूँ किंतु नहीं पाती। नगर का फेरा लगाते हुए पहरेदार मुझे मिलते हैं। क्या आप लोगों ने मेरे प्राण प्रिय को देखा? मैं उनसे आगे बढ़ती ही हूँ कि मैं अपने प्राण प्रिय को पा लेती हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 1 से 2 और 11 से 18। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरी ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सेमून पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूत को बैठा हुआ देखा। एक ने सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उन्हें कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। ईसा ने उनसे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रबोनी, अर्थात गुरुवर। ईसा ने उनसे कहा, चरणों से लिपट कर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूँ। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। मरियम मगदलेना वह पहले व्यक्ति थी जिन्हें यीशु के पुनरुत्थान के बाद दर्शन दिया और यही उन्हें प्रेरितों की प्रेरित बनता है। वे प्रभु को अपनी पूरी निष्ठा और प्रेम से खोजती है, जैसे कि सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत दर्शाता है। मैं अपने प्राण प्रिय को ढूंढती हूँ, मैं उसे ढूंढती हूँ। यह खोज हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी शांत नहीं बैठता। वह खोजता है, रोता है, पुकारता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वह अपने प्रिय को पा ना ले। सुसमाचार में मरियम जब रोती और खाली कब्र के पास रुकती है तब यीशु स्वयं प्रकट होते हैं और उसे नाम लेकर पुकारते हैं, मरियम। यह पुकार व्यक्तिगत, प्रेम भरी और पहचान देने वाली है। प्रभु यीशु हमें भी नाम लेकर बुलाते हैं। मरियम मगदलेना की तरह हमें भी प्रभु को पहचान कर अपने जीवन में उनके पुनर्जीवित होने की घोषणा करनी है, न केवल शब्दों से बल्कि अपने जीवन और साक्ष्य से। पुनर्जीवित प्रभु के साथ हमारा संबंध केवल एक स्मृति नहीं बल्कि एक जीवित और वर्तमान संबंध है जो हमें मिशनरी बनाता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।